Is it done, students? Okay. Now let us do the next question. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अभी आपको आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं 5 मिनट्स देता हूँ, आप इसको मुझे सॉल्व करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to 5x dx looks simple. Think how will you find its integration? You cannot apply tan x का इंटीग्रेशन क्योंकि वो तो ओनली tan x है, tan raised to 5 है। x raised to n का भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल है अगर x के जगह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आता है तो tan में तो वो फॉर्मूला नहीं लग सकता ना। अगर लग सकता हो तो हम साइन स्क्वायर करते, हाँ कॉस स्क्वायर का भी करते, लेकिन हमने साइन स्क्वायर का कैसे किया था, 1 - cos 2x/2 किया। हाँ तो सोचो जरा इस बारे में। गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम।
Okay, I think you all would have tried. Yes. I've got only one reply, that is from Priya. What about other students? Are they getting? Okay, so logic behind this problem, we'll have to split them. Okay, so I think tan को डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, राइट? तो हमको ऐसा कुछ स्प्लिटिंग करना होगा जिसमें हमको sec स्क्वायर भी मिल जाए. अब हमको मालूम है sec स्क्वायर तो कब मिलेगा, जब tan स्क्वायर होगा तो मिलेगा. So that gives you hint that it must be split into tan raised to 3 and tan raised to 2, so that the tan raised to 2 can be written as sec square x minus 1. And now you just multiply them. So it is tan cube x into sec square x, that is the first term, separate किया integration, और यहाँ पर tan cube x आ गया. ठीक है. करेक्ट, समझ में आया सबको? हाँ, अभी देखो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan x को t पुट किया तो sec स्क्वायर dx dt हो गया. अब tan क्यूब को क्या होगा, तो सेम tan क्यूब को भी वैसा ही करो वापस से, tan इंटू tan स्क्वायर, है कि नहीं? tan into tan square. So what I can do is I can just say that this is I1 and this is I2 and then solving them separately. ना, that is much better. क्योंकि बार बार उसको कैरी फॉरवर्ड करने से अच्छा है कि मैं अलग अलग सॉल्व कर लूं. So now I1 is equal to integration of tan cube x into sec square x dx है. हमने पुट क्या किया, पुट tan x equal to t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो sec square x dx इक्वल टू dt मिल गया. Therefore I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर dx dt हो गया, और tan x को t पुट किया तो t क्यूब हो गया, और t क्यूब का इंटीग्रेशन t रेज टू 4/4 प्लस c, एंड t इज tan x, तो tan रेज टू 4x अपॉन 4 प्लस c. ये आंसर हो गया I1 का. अब I2 इज इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x, तो tan क्यूब को पहले लिखेंगे tan x इंटू tan स्क्वायर x, करेक्ट. फिर tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर सेपरेट करेंगे तो tan x इंटू sec स्क्वायर x dx अलग होगा और tan x का इंटीग्रेशन अलग होगा. अब इसके अंदर वापस सब्स्टिट्यूशन, tan x को t, हेलो, ओनली फॉर दिस, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का तो डायरेक्ट आंसर है. इसके लिए हमने क्या किया, पुट tan x t डेरिवेटिव sec स्क्वायर dx dt. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट में ये tan x को t पुट किया, sec स्क्वायर dx dt हो गया, माइनस ये तो डायरेक्ट है ना, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c, यहाँ पर t का भी आ गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c. अब इस t के जगह भी हम पुट कर देंगे t की वैल्यू, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c. ये I2 हो गया आपका. सबको समझ में आया?
तो अब हमको सिंपली हमारे आई के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। ये I1 है, I2 है, हमको आया था I इक्वल टू, सॉरी, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, करेक्ट। तो I1 माइनस I2 करेंगे तो I1 तो tan रेज टू 4x अपॉन 4 है। I2 मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर अपॉन स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। दिस इज योर आई। साइन एक्स नहीं, सेक एक्स ना, सॉरी। Log of mod of sec x. So this is done. Clear everyone? How we manage this problem? ये हो गया, तो इसके बाद वाला सम भी इसके जैसा ही है, 12th वन, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 7x dx. Here also you will do splitting. Cos raised to 7 को I can write cos raised to 6 into cos. Cos raised to 6 can be written as cos square raised to 3 into cos. Cos square can be written as 1 minus sin square raised to 3 into cos. And I think now you can go for substitution and simply put sin x as t. So the derivative cos x dx will be dt. So your I will become 1 minus t square the whole cube dt. और फिर तो ये सिंपल है ना, a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर t रेज टू 4 हो जाएगा, 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, तो t रेज टू 2 रेज टू 3 विल बी t रेज टू 6। और अब इसका इंटीग्रेट कर दो, 1 का t, दिस इज 3t रेज टू 5/5, 3t रेज टू 3/3, t रेज टू 7/7 प्लस c, एंड t की जगह बैक सब्स्टिट्यूट, तो sin x माइनस 3/5 sin रेज टू 5x प्लस 3 कैंसिल, sin क्यूब x माइनस 1/7 sin रेज टू 7x प्लस c। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया सबको? हाँ, ये कंपैरेटिवली इजी था, करेक्ट। प्लीज कंप्लीट दिस 12th वन, हो जाएगा सबका तो बोलो। कोई स्टेप में कुछ डाउट है, कुछ ऐसा है तो यू कैन आस्क।
Okay, I hope it is done now. So let us go ahead to the next problem, problem number 13. I is equal to integration of tan 3x into tan 2x into tan x. By looking at this question, it must have struck you all that we have done one such type of questions in 11th standard trigonometry. You know, that tan 3x into tan 2x into tan x equal to something in plus minus, right? इसको प्रूफ किया था हम लोग ने, क्योंकि यू वी डब्ल्यू तो इंटीग्रेशन में अभी तक हमने लर्न नहीं किया, ठीक है? तो इसको हमको मल्टीप्लिकेशन से प्लस माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ, तो अगर आपको याद आता हो थोड़ा, तो हम क्या करते थे, इसके अंदर जो एंगल है उसका यूज करते थे कि tan 3x कैन बी रिटन एज tan 2x plus x. डू यू रिमेम्बर दिस स्टेप? फिर tan a plus b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a into tan b. दिस इज tan 3x. फिर ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, so it is like tan 3x into 1 minus tan 2x into tan x equal to tan 2x plus tan x. Multiply inside, we will get tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x equals to tan 2x plus tan x. अब ये वाला टर्म नेगेटिव है ना, जो मुझे जिसका इंटीग्रेट करना है, उसको राइट में भेजते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और वो दोनों टर्म को इधर लेके आते हैं, करेक्ट? सो दैट विल बिकम tan 3x, this will come here minus tan 2x minus tan x equal to tan 3x into tan 2x into tan x. तो हमको मिल गया, this is equal to this, and therefore I is equal to what? इसका इंटीग्रेशन ये है, तो tan 3x minus tan 2x minus tan x dx, करेक्ट? अब इन सबका इंटीग्रेशन करो, तो ये तो सिंपल है इंटीग्रेशन। tan का log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है, करेक्ट? तो tan 3x का होगा, अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज 3x, लीनियर इक्वेशन, log of mod of sec of 3x, right? Divide by 3, so it's 1 by 3 here, minus log of mod of sec of 2x, divide by 2, and this is simply log of mod of sec x plus c. So this is your final answer. Have you all understood? So start solving this easy one. पर अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो फिर हम कितना भी कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट होगा ये प्रॉब्लम. So complete it fast.
Is it done, student? Okay. So moving ahead, अभी ये problem तो I think it's easy cake for all of you. 14th one, I equal to integration of sine raised to 5x into cos raised to 8x. You can give it a try. थोड़ा कुछ हमको एडजस्टमेंट करना होगा. जैसे हमको दिख रहा है कि साइन रेस टू 5 है, तो उसमें साइन रेस टू 4 है और साइन एक्स है, और मुझे इतना बड़ा कॉस दिख रहा है, यानी इस केस में कॉस को पुट करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन रेस टू 4 को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट. सो आई विल डू सच एडजस्टमेंट नाउ. फर्स्ट साइन रेस टू 5 को साइन रेस टू 4 साइन एक्स किया, फिर इस साइन रेस टू 4 को हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद कॉस लिख देता हूं मैं, फिर साइन को लास्ट में लिखता हूँ इनटू साइन एक्स डी एक्स. अब साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर हो गया इनटू कॉस रेस टू 8x हो गया इनटू साइन एक्स डी एक्स हो गया. एंड आई थिंक नाउ वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू सब्सटीट्यूट कॉस एक्स को टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, तो इससे अपने को मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ डी टी, राइट. तो हम बस इसके जगह माइनस डी टी पुट करेंगे, बाकी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर टी रेस टू 8, फिर होल स्क्वायर करेंगे, टी रेस टू 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे. हाँ, सॉल्व करो इसको एंड गेट मी द फाइनल आंसर. स्टार्ट डूइंग इट, कम ऑन. Yes, I think you all are getting this. So therefore, I will become what? It is 1 minus t square the whole square t raised to 8 into minus dt, minus taken outside, a minus b the whole square is a square minus 2ab plus b square into t raised to 8 dt. t raised to 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो t raised to 8 minus 2t raised to 10 plus t raised to 12 dt. And I think now we can just simply integrate them. तो अपने को मिलेगा minus of t raised to 9 by 9 minus 2t raised to 11 by 11 plus t 2 raised to 13 by 13.
प्लस सी। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और टी के जगह कॉस पुट कर देते हैं। सो -1/9 cos raised to 9x minus minus plus 2/11 cos raised to 11x minus 1/13 cos raised to 13x plus c। सो ये आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Okay. Let us do 2-3 more few sums quickly. So question number 15 now. I is equal to integration of, जल्दी बताओ इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? 3 cos square x into sin 2x. 10 seconds. Answer me, what to substitute? Very simple it is. What to substitute? हम सबको मालूम है sin square cos square का डेरिवेटिव sin 2x ही आता है, right? Yes. So I will put cos square x को t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले cos स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 cos, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऐसा होगा। dx इक्वल टू dt, माइनस यहाँ गया तो -2 sin x cos x dx is dt। 2 sin x cos x is sin 2x, so minus sin 2x dx is dt। तो sin 2x dx is minus dt, ठीक है। तो sin 2x dx माइनस dt हो गया, और इसके जगह पूरे के जगह t, नॉट टी स्क्वायर, हाँ गलती से बच्चे टी स्क्वायर लिखते हैं, cos x को t नहीं पुट किया है कि नहीं, cos स्क्वायर x को t पुट किया हमने। सो देयरफॉर I will be equal to 3 raised to t minus dt। अब माइनस बाहर, ये तो 3 raised to x का इंटीग्रेशन हो गया, वो होगा 3 raised to x अपॉन log 3 प्लस c, एंड नाउ बैक सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा -3 raised to cos square x upon log 3 plus c। So this is your answer. Yes, understood everybody? Okay, so this is easy one. Let us do the next problem, 15th one. I equal to integration of sin 6x upon sin 10x into sin 4x। आप मुझे बताओ अगर आपको क्लिक हो रहा है तो कैसे करेंगे? sin 6x upon sin 10x into sin 4x, what can we do? तो सर 10 है, 4 है, इधर 6 है, तो ऊपर वाले 6 को मैं 10 - 4 लिख सकता हूँ, नीचे as it is। Now I'll apply sin a minus b formula in the numerator, so that will be sin a cos b minus cos a sin b whole upon sin tan x sin 4x। सेपरेट करेंगे तो पहले टर्म में sin tan कैंसिल, sin 10x कैंसिल, तो cos 4x अपॉन sin 4x, तो cot 4x बचेगा, माइनस यहाँ करेंगे तो sin 4x कैंसिल, cos 10x अपॉन sin 10x cot 10x बचेगा। तो ये तो सिंपल हो गया, cot का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, log ऑफ mod ऑफ sin x, sin 4x होगा,
डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 10x हो गया 1/10 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर। क्लियर एवरीबॉडी कैसे किया हम लोग ने ये प्रॉब्लम? दिस इज क्वाइट इजी प्रॉब्लम। ओके, last problem from this question number 2, 16th one. I is equal to integration of sin x into cos square x, sorry, cos cube x whole upon 1 plus cos square x dx। क्या लगता है क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए यहाँ पर? तो दिखता है कि सर cos x है, उसका डेरिवेटिव sin x होगा, एडजस्ट हो जाएगा और हर जगह cos x है, तो आई थिंक cos x को t पुट करना इज बेटर ऑप्शन। करेक्ट। सो पुट cos x equal to t, derivative is minus sin x dx is dt, so sin x dx will be replaced by minus dt, so therefore your I will become what? sin x और dx मिलके हो गया minus dt। अब बाकी जगह देखो cos x is equal to t, तो ये हो गया t क्यूब, नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आया? Okay, now that minus can be taken out, so it will be minus of t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, कभी भी आपको पॉलिनोमियल आया, राइट, दिस इज काइंड ऑफ पॉलिनोमियल ना, टी रेज टू 3 है, टी स्क्वायर है, तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से लेस होता है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि यू बाई वी रूल तो हमको मालूम नहीं है, और मैं बोलूँ इस टर्म को यहाँ पर लाओ तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है आपको सोचने के लिए कि कैसे लेकर आएंगे। ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, बट स्टिल सबसे अच्छा है कि इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। इससे डिवाइड करो टी क्यूब को, याद है 9th स्टैंडर्ड में करते थे, टी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो टी होगा, तो ओनली टी, टी का मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब प्लस टी, फिर सब्ट्रैक्ट होता था, ये कैंसिल होता था, माइनस टी बचेगा। अभी आगे नहीं होगा, तो फिर हम क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड टी क्यूब है, डिवाइजर टी स्क्वायर प्लस 1 है, कोशेंट टी है और रिमाइंडर माइनस टी है। बट क्वेश्चन में टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, सबको 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड किया, सो टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो टी बचेगा, प्लस माइनस 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 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया सबको? इसका मतलब नाउ माई क्वेश्चन, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, राइट। तो यहां पर देखो आप लोग, तो अब मेरा जो आई है वो था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये था, इसके जगह अब मैं लिख दूंगा टी प्लस प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, तो दिस इज माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको यहाँ तक समझ में आया? हाँ ना बोलो।
ओके, सो अभी तो इंटीग्रेट इजी है ना। आप बोलोगे सर कैसे इजी है, इस वाले का क्या होगा? हाँ, तो इस वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर? 2t। अगर 2t ऊपर आ गया तो वो तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का रूल अप्लाई हो सकता है ना, कोरोलरी वाला। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर होता है। तो मैंने क्या किया, 1/2 बाहर और 2 का अंदर मल्टीप्लाई, so as to bring in that form and so that I can directly integrate now, right? सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो बट ठीक है डायरेक्ट कर लो। t का इंटीग्रेशन t² 2 -1/2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 + t² + c। if you want to write, you can write that which property you used, that f dash x upon fx का इंटीग्रेशन इज log ऑफ मॉड ऑफ f of x plus c होता है, राइट? अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, आई थिंक माइनस का वी कैन मल्टीप्लाई इनसाइड और 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 कॉमन लिया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -t² प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 1 + t² + c हो जाएगा। t के जगह t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। t क्या था हमारा, cos x था, तो दैट विल बी, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। कंप्लीट करो इसको जल्दी से। वो माइनस मैंने नहीं लिखा था, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहिए तो रीअरेंज कर सकते हो, इसको पहले इसको बाद में लिख लो क्योंकि नेगेटिव दिख रहा है वहां पर। सो इट कैन बी log ऑफ मॉड ऑफ 1 + cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर + c। ठीक है, प्लीज कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपने डिवीजन किया है, मैंने कैसे उसको कन्वर्ट किया एंड ऑल। Let me know if you want me to scroll it down.
Okay, completed. So अभी इस एक्सरसाइज में ऐसे कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन हो गया, बट वो टाइप वाले कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन है वो बाकी है। 6 क्वेश्चन इसके अंदर है। सो एक क्वेश्चन एक टाइप का है, बाकी ये 5 क्वेश्चन एक जैसे। सो दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो वो नेक्स्ट लेक्चर हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद 3.2। ओके, so that's all for this lecture and this topic.